celebrates its 73rd Republic Day. On this day, on behalf of Norventine family, I congratulate you all. As we all know, India celebrates Republic Day on 26 January as the Constitution of India came into existence on this day in 1950. This not only made us a republic, but also made the people of India the highest authority in the country. This is the day to pay tribute to those who have fought and are still fighting to defend our country. Let's salute to all of them. India is the largest democracy of the world. However, India is still pulled back by crime, corruption, violence, terrorism, etc. After so many years of being a republic nation, India is still under the captivity of such nation-wide issues. As true citizens of the country, our responsibility is to work towards the development of the country and protect our land as true patriots. I would like to request our Father Principal to please come up for the flag hoisting. School, attention! Now may I request Avasthi sir to please come up on the stage and deliver a speech. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, एडमिनिस्ट्रेटर्स, हमारे सहयोगीगण और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। लोकतंत्र की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता स्वाभिमान है, धर्म अर्थ अधिकार जहाँ स्वप्रेरित लिखित प्रमाण है। ऐसा सशक्त और समृद्ध ये हिंद का संविधान है, ये भारत का संविधान है, ये हिंद का संविधान है। आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्या हमें अपनी सनातन संस्कृति की कसौटी पर अपने गणराज्य शब्द को नहीं समझना चाहिए? आइए गणतंत्र दिवस पर इसके बारे में कुछ सोच विचार कर इस पवित्र शब्द की शक्ति की साधना करके उसे अपने राष्ट्र निर्माण एवं विकास के मंत्र के रूप में परिवर्तित करते हैं। गणराज्य के राजनीतिक अर्थ से प्रत्येक व्यक्ति परिचित होता है। यह एक ऐसी शासन प्रणाली का संकेतक है जिस राष्ट्र का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह कहें कि राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को हुई शंख ध्वनि ने हमें गुलामी से स्वतंत्र किया था, लेकिन अभी इसे संपूर्ण होना शेष है। 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए और इसी दिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। इस तरह 2 वर्ष 11 महीने और 8 दिनों की संविधान सभा की बैठक के बाद 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब बात आती है कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों प्रस्तुत किया गया, क्योंकि 26 जनवरी या 26 जो तारीख है इसमें बहुत से घटनाएं घटी।
पहली घटना घटती है 26 नवंबर 1950 को, जब लाहौर में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहली बार झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी 1930 को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसके अतिरिक्त कई ऐसे मौके आए जो 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा की बैठक भी हुई। 26 जनवरी के ही नवंबर में ही संविधान सभा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसलिए संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को ही चुना कि भारत में संविधान को प्रस्तुत किया जाए और संविधान को लागू किया जाए, क्योंकि हमको आज़ादी तो मिल चुकी थी लेकिन हमारे अपने कोई नियम कानून नहीं थे। अभी भी हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून का ही पालन कर रहे थे। इसलिए आवश्यकता थी कि हमको हमारे मौलिक अधिकारों का सम्मान मिलना चाहिए और मौलिक अधिकारों के आधार पर ही हम अपने जीविका को आगे बढ़ा सकें और भारत का उत्थान कर सकें। भले ही संविधान को बनाया संविधान सभा के नाम की एक संस्था ने न हो, लेकिन इसकी उद्देशिका में जिन शब्दों को उकेरा गया है उनको आज विशेष रूप से याद करने की जरूरत है। अब जबकि हम अपनी स्वाधीनता को अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश 75वां वर्ष मना रहा स्वतंत्रता का और हमारा देश इस वर्ष अमृत महोत्सव मना रहा है। पूर्णता स्वावलंबन पर आधारित अपने स्वाभिमान के उन मूल्यों का पुनर्विस्मरण करना उपयुक्त होगा इस अमृत महोत्सव के अवसर पर। जब पूरी दुनिया कोरोना की भयावह महामारी से ग्रस्त थी, देश के बहुत से लोगों को रोजी रोटी के साधन खत्म हो गए थे। उस दौर में देश को भूख से मौत की खबर से संसार नहीं होना पड़ा। यही राष्ट्रीय स्वावलंबन और स्वाभिमान का अद्भुत साक्ष्य है। सच बात तो यह है कि हम अपने लोगों की गरिमा और संस्कृति को सम्मान देकर ही जहां स्वयं के सम्मान का मान बढ़ा सकेंगे, वही भारत गणराज्य की आत्मा को सही अर्थ भी प्रदान कर सकेंगे। आइए हम भारतवासी इस अवसर पर ऐसा करने का संकल्प लें। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस संविधान के प्रति सम्मान है। लाल किले पर ध्वजारोहण स्वराष्ट्र गौरव उन्मान है। यह हिंद का संविधान है, यह भारत का संविधान है। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone, I am Misbah, the student of class 10th C, standing before you digitally to deliver my thoughts on this Republic Day. Let us remember Dr. B.R. Ambedkar sir for his contribution in making the world's largest written constitution with 448 articles in 25 parts and 12 schedules. Our constitution come into full power from 26 January 1950. This day gave us our constitution, comprising the ideal gifts of socialism, secularism, democracy, literacy, fraternity and equality. This is the day to thank the architects of our nation, who gave us a sovereign state, and to abide the people for rules and regulation, which would help us to make our nation better day by day. Dear friends, our nation is our home. Let us spread the teachings of Gandhi ji, that is, religions are the different ways to achieve salvation, but the goal is one. Let us light the lamp of love for each citizen without any discrimination. Let us breathe into our garland with different colors. आओ खिले फूल जैसे हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांतिम संदेश के। सांप्रदायिक भेद तोड़ एकता बनाते चलें, हम हिंदी हैं, हिंद हमारा वतन, यही गीत गाते चलें। गुथे फूलों सा और करें निर्माण एक हार का, सुख शांति का दीपक लें, मार्गदर्शन करे संसार का, मार्गदर्शन करे संसार का। हमें अपने देश की प्रगति के लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा। वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्ति सुखिनः, अहिंसा आदि का पाठ इस देश को पढ़ाकर पूर्णता की ओर लेकर जाना है। भौतिक प्रगति तो हम करते जा रहे हैं, परंतु मानवीय मूल्यों के हार्स को हम नहीं देख पा रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम आज भी हमारा समाज भुगत रहा है। तो आइए इस गणतंत्र दिवस नवीनकरण को हाथ में लें और अपने देश का मान बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Now raise your hands for pledge. India is my country, and all Indians are my brothers and sisters. I love my country and I'm proud
of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall always give my parents, teachers, and all others respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well-being and prosperity and enlarge my happiness. Now I would like to invite Akhilesh sir to present a patriotic song on this very special day.
जय हिंद जय भारत। After this beautiful presentation, I would like to invite Ma'am Vartika Chaurasia to please come up on the stage and deliver a speech. Be the change you want to see in this world and feel proud to be an Indian. Hello everyone, I Vartika standing before you to deliver my thoughts on this auspicious day. Let us remember Dr. Bhimrao Ambedkar ji for his contribution in writing world's largest written constitution with 448 articles, 25 parts and 12 schedules. Our constitution came into full power from 26 January 1950. This day gave us our constitution comprising the ideal gift of socialism, secularism, democracy, literacy, fraternity and equality. This is the day to thank the architecture of our nation who gave us sovereign state and abide the people for rules and regulation. Also help us to make our nation better day by day. Dear friends, our nation is our home. Let us spread the teaching of Gandhi ji, that is, religions are different ways to achieve salvation, but the goal is one. It is an important day for all Indians. Today, when a few fellow Indians talk about the fear of losing basic right that Constitution has given us, this day becomes more important. We live in a democratic country where people enjoy their fundamental rights in the society. The beauty of our country is we all stand as a united force. Let us light the lamp of love for each citizen without any discrimination. Let us be wreathed into our garlands with different colors. आओ खिले फूल जैसे हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में संदेश के। सांप्रदायिक भेद तोड़ एकता बनाते चले, हम हिंदी हैं हमारा वतन, यही गीत हम गाते चले। गुथे फूल सा और करें निर्माण एक हार का, सुख शांति का दीपक लें, मार्गदर्शन करें संसार का, मार्गदर्शन करें संसार का। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू मैम। आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। जब तक है एक भी बूंद लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सिस्टर हेडमिस्ट्रेस, आदरणीय शिक्षकगण और अपने सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं समृद्धि कुमार कक्षा 9 बा की छात्रा हूँ और आज मैं उन सभी को नमन करती हूँ जिन्होंने हमारे भारत को स्वतंत्र करने में अपनी जान दे दी। भारत के वो सभी नायक, वो सभी वीर जिन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी, आज मैं उन सबको श्रद्धांजलि देती हूँ। आज हमारा भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 200 वर्षों के बाद, अंग्रेज़ी हुकूमत से मुक्त होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बना, ताकि भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। और इन्हीं सब कारणों से हमारे भारत को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक माना गया। हमारे भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। हमारे भारत के संविधान को 2 भाषाओं में लिखा गया, हिंदी तथा अंग्रेज़ी, और इसको प्रेम बिहारी नारायण राय द्वारा लिखा गया था। हमारे भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान माना गया है। दिन राष्ट्रपति द्वारा वीरों को परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है और हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रगान भी बजता है। आज के दिन हमारी तीनों सेना जल, थल, वायु परेड में हिस्सा लेकर अपना कौशल दिखाते हैं। जिस समय हमारा संविधान बना था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और संघ में हमारे पूर्ण महान विशाल भारत का अधिकार प्राप्त किया है। इसके नियमों का पालन करना और इसकी सुरक्षा करना हमारे नागरिकों का कर्तव्य है। हमारे भारत ने बहुत कुछ देखा और सहा है और आज इन्हीं सबों के कारण हमारा भारत एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और एक इंडिपेंडेंट नेशन बना है। आखिर में मैं आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे विश करना चाहूँगी। धन्यवाद।
Now I humbly request our Father Principal to address us on this special occasion. Respected teachers, sisters, students and dear parents. Today we have gathered here to celebrate 73rd Republic Day of our country. It is an auspicious occasion to celebrate and congratulate each other on this national festival of joy. On this day, 26th January, our Constitution came to effect to empower its citizens to rule the country to be a democratic and a sovereign nation. So it is government by the people, of the people and for the people. This is the day to pay tribute to all our freedom fighters who tirelessly fought and sacrificed themselves with a vision of independent, sovereign nation. We pay our homage and remain indebted to them for their sacrifice for nation and for all of us. On this occasion, I want to stress on few elements, few points. Of course, we know about it, but is the day to remind ourselves about this. First is patriotism. Now our situation is not as it was during our ancestors' time, when we were the slaves of the British regime. Our people had to sacrifice themselves to attain the freedom, to attain the sovereignty. What patriotism for us is today? Patriotism today is to contribute your best in whatever your profession is. If you are a doctor, engineer, scientist, in police department, teacher, parent, whatever your profession must be, contribute your best. And that is your offering to nation building. And that is patriotism today. Today also is a day to remind ourselves of core values of which our Constitution is based: justice, equality, liberty, and fraternity. This is the philosophy of our Indian life. Beauty of unity in diversity. Where in the world you will find such variety of language, religion, caste, creed, dress, and the various culture. But we all stand one nation despite of diversity. And that is why India is the largest democratic nation and we take pride in it. Let us remain united in this patriotic feeling and contributing our best to keep our country, our nation standing high with pride and dignity. As I wind up my Republic Day speech, I wish you all a very happy Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat, God bless. Before winding up today's program, I would like to wish you a very happy Republic Day once again. At last, I would like to thank the in-charges of Bishop Conrad House who have arranged this program. I would like to thank the in-charges, Mr. Abhishek and Ma'am Nusrat Usmani, along with the other members of the house. I would like to thank our Father Principal and our Headmistress for continuously guiding and motivating them. I would like to thank all the teachers who have given their valuable contribution in making today's event a successful one. Thank you to each one of you. Happy Republic Day.